मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, गांधी महाविद्यालय उरई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 19वें वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 8 स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन, स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन के दूसरे पार्ट अर्थात बिंदु 6 से 11 तक का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 8 का पहला बिंदु, स्कूलों, संस्थानों, शिक्षकों, अधिकारियों, समुदायों और अन्य हितधारकों को सशक्त बनाने और इन्हें संसाधनों से परिपूर्ण बनाने का काम करने वाली संस्कृति, संरचनाएं और व्यवस्थाएं इन सब की जवाबदेही को भी सुनिश्चित करेगी। प्रत्येक हितधारक और शिक्षा प्रणाली में भागीदार लोग उच्चतम स्तर की ईमानदारी, पूर्ण प्रतिबद्धता और अनुकरणीय कार्य नीति के साथ अपनी भूमिका निभाने के लिए जवाबदेह होंगे। व्यवस्था की प्रत्येक भूमिका से क्या अपेक्षाएं हैं, यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाएगा और इन अपेक्षाओं के बरक्स हितधारकों के काम का मूल्यांकन गहन तरीके से होगा। जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए मूल्यांकन प्रणाली खुद को एक उद्देश्यपूर्ण और विकासोन्मुख प्रक्रिया के रूप में विकसित करेगी। इसमें प्रतिक्रिया और मूल्यांकन के कई स्रोत होंगे। प्रदर्शन के बारे में पूरी जानकारी सुनिश्चित करने के लिए और उदाहरण के लिए छात्रों के अंकों के साथ केवल सरलीकृत रूप से नहीं जोड़ा जाएगा। मूल्यांकन से यह पता चलेगा कि छात्रों की शैक्षिक प्राप्ति जैसे परिणामों में कई हस्तक्षेप करने वाले चार और बाहरी प्रभाव होते हैं। यह भी मान्यता देगा कि शिक्षा के लिए विशेषकर स्कूल के स्तर पर टीम वर्क की आवश्यकता होती है। सभी व्यक्तियों की पदोन्नति, मान्यता और जवाबदेही जैसे प्रदर्शन मूल्यांकन पर आधारित होगी। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि विकास, प्रदर्शन और जवाबदेही प्रणाली उच्चतर अखंडता के साथ और व्यवस्थित रूप से उनके नियंत्रण में रहते हुए समुचित रूप से अपना काम करती रहे। अध्याय 8 का 7वां बिंदु, सार्वजनिक और निजी स्कूल। केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित, सहायता प्राप्त और नियंत्रित किए जाने वाले स्कूलों को छोड़कर का मूल्यांकन और प्रमाणन समान मापदंड, बेंचमार्कों और प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाएगा जो ऑनलाइन और ऑफलाइन सार्वजनिक प्रकटीकरण और पारदर्शिता पर जोर देते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक हित वाले निजी स्कूलों को प्रोत्साहन किया जाए और किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निजी परोपकारी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे कि शिक्षा को सार्वजनिक सेवा है सभी को मुहैया हो सके एवं माता पिता और समुदायों को ट्यूशन फीस में मनमानी वृद्धि से सुरक्षित करने के भी प्रयास किए जाएंगे। स्कूल की वेबसाइट और SSS वेबसाइट पर सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों की सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाएगा, जिसमें कम से कम कक्षाओं, छात्रों और शिक्षकों की संख्या की जानकारी, पढ़ाए जाने वाले विषय, कोई शुल्क और NAS और SAS जैसे मानकीकृत मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों के समग्र परिणाम शामिल होंगे। केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित, प्रतिबंधित, सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए CBSE MHRD के परामर्श से एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा। सभी शैक्षणिक संस्थानों को नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी के रूप में लेखा परीक्षा और समान प्रकटीकरण मानकों के अनुसार माना जाएगा। अधिशेष यदि कोई हो तो शैक्षिक क्षेत्र में उसका पुनर्निवेश किया जाएगा। अध्याय 8 का 8वां बिंदु, स्कूल विनियमन, प्रमाणन और गवर्नेंस के लिए तय मानक या विनियामक ढांचे और सुगम प्रणाली की समीक्षा की जाएगी, ताकि पिछले दशक में प्राप्त की गई सीख और अनुभवों के आधार पर सुधार किया जा सके। इस समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी छात्र, विशेष रूप से सुविधाओं से वंचित तबकों के छात्रों को उच्चतर गुणवत्ता और
समतापूर्ण स्कूली शिक्षा, आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा 3 वर्ष की आयु से लेकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अर्थात ग्रेड 12 तक निःशुल्क और अनिवार्य हो। इनपुट्स पर जोर देना और उसके विनिर्देशों की यांत्रिकी प्रकृति, भौतिक और अवसंरचनात्मक को बदल दिया जाएगा और आवश्यकताओं को ज़मीन पर वास्तविकताओं के लिए अधिक संवेदनशील बनाया गया है। उदाहरण के लिए भूमि क्षेत्रों और कमरों के आकार, शहरी क्षेत्रों में खेल के मैदानों की व्यवहारिकता आदि के बारे में ऐसी व्यवस्थाओं को समायोजित और शिथिल किया जाएगा जिसमें संरक्षा, सुरक्षा और एक सुखद और उत्पादक अधिगम स्थल सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्कूल को स्थानीय आवश्यकताओं और बाधाओं के आधार पर अपने निर्णय लेने के लिए उपयुक्त लचीलापन मिलेगा। शैक्षिक परिणाम और सभी वित्तीय, शैक्षणिक और परिचालन मामलों की पारदर्शी प्रकटीकरण को उचित महत्व दिया जाएगा और स्कूलों के मूल्यांकन में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा। इससे सभी बच्चों के लिए निःशुल्क, न्याय संगत और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के सतत विकास लक्ष्य 4 SDG को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति में और सुधार होगा। अध्याय 8 का 9वां बिंदु, पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना होगा ताकि यह अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों से माता पिता के लिए सबसे आकर्षक विकल्प बन जाए। अध्याय 8 का 10वां बिंदु, समय समय पर समग्र प्रणाली की शाब्दिक जांच पड़ताल के लिए छात्रों के सीखने के स्तरों का एक नमूना आधारित नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS प्रस्तावित नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख द्वारा अन्य सरकारी निकायों जैसे कि NCERT के साथ उपयुक्त सहयोग के साथ किया जाएगा, जो अनेकों कार्यों जैसे डाटा विश्लेषण के साथ साथ मूल्यांकन प्रक्रियाओं में भी सहायता कर सकता है। मूल्यांकन में सरकारी के साथ साथ निजी स्कूलों के छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। राज्यों को अपने स्वयं के जनगणना आधारित राज्य मूल्यांकन सर्वे SAS का संचालन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके परिणामों का उपयोग केवल विकास के उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। स्कूल शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए उनके समग्र और विद्यार्थियों की पहचान उजागर किए बिना उनके परिणामों को स्कूल द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा। प्रस्तावित नए मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना तक NCERT NAS को जारी रख सकता है। अध्याय 8 का 11वां और अंतिम बिंदु, अंत में स्कूलों में नामांकित बच्चों और किशोरों को इस पूरी प्रक्रिया में नहीं भूलना चाहिए। आखिरकार स्कूल प्रणाली उनके लिए ही डिजाइन की गई है। उनकी सुरक्षा और अधिकारों पर ध्यान देना, विशेष रूप से बालिकाओं और किशोरों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न गंभीर मुद्दों जैसे कि मादक द्रव्यों के सेवन और कई प्रकार के भेदभाव और उत्पीड़न की रिपोर्टिंग, बच्चों और किशोरों के अधिकारों या सुरक्षा के खिलाफ किसी भी तरह के उल्लंघन पर प्रक्रिया के लिए स्पष्ट, सुरक्षित और कुशल तंत्र के साथ प्रणाली द्वारा सर्वोच्च महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसे तंत्रों का विकास जो सभी छात्रों के लिए प्रभावी, सामयिक और सर्वविदित हो, उच्चतर प्राथमिकता वाले होंगे। इस प्रकार अध्याय 8 स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन, स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन को हमने 2 पार्ट में पढ़ा। पहले पार्ट में बिंदु 1 से लेकर 5 तक को, दूसरे पार्ट में बिंदु 6 से लेकर 11 तक को। इसी के साथ स्कूली शिक्षा के से संबंधित 8वां अध्याय पूरे होते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।